राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज आप सभी के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं दहन और ज्वाला से संबंधित, जो कि रीट 2025 साइंस का नया टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने एनसीईआरटी किताब से तैयार किया है, स्पेशल आप सभी के लिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। तो मित्रों, ये रहा हमारे आज का टॉपिक, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मित्रों दहन और ज्वाला। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम दहन से। मित्रों, दहन की परिभाषा आपको याद रखनी है कि ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। यानी कि ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है और वो जलने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे? दहन। उसी तरह ज्वाला के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दहनशील पदार्थों के जलने पर जो गर्मी या रोशनी उत्पन्न होती है, ज्वाला कहलाती है। जैसे हमने आग लगा दी, उस आग को क्या कहते हैं? ज्वाला। आप सभी परिचित है। ईंधन के बारे में देखो मित्रों, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जिन पदार्थों के दहन से ऊर्जा या उष्मा प्राप्त की जाती है, उन पदार्थों को ईंधन कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि घरों में या औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर उष्मा उत्पन्न करनी होती है, तो वहां ईंधन का प्रयोग लेते हैं, है ना। उस ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आता है? आप सभी जानते हैं, लकड़ी, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, डीजल और भी आदि कहीं ईंधन जो है हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो ये विशेष तौर पर आपको इन चीजों के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वलन ताप के बारे में देखिए, वह न्यूनतम ताप जिसका कोई पदार्थ क्या होता है? जलने लगता है। वह न्यूनतम ताप जिसका कोई पदार्थ क्या होने लगता है? जलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। यानी कि जला देता है, वो ताप उस वस्तु को जला देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जलन ताप। फिर ऊष्मीमान। ऊष्मीमान आपको याद रखना है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्ण जलाने पर प्राप्त उष्मा की मात्रा ऊष्मीमान कहलाती है। उस क्या कहती है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्ण जलाने पर प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। उसके बाद मित्रों, आपके लिए इस टॉपिक से ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसका मात्रक। इस मात्रक को आपको विशेष तौर पर याद रखना है मित्रों। ठीक है, आपको इस मात्रक को जो है विशेष तौर पर याद रखना है कि इसका मात्रक क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि केजे पर केजी। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ये इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। ठीक है, आदर्श ईंधन के गुण। तो आप देखना मित्रों, आदर्श ईंधन जो होता है वो उसके गुण क्या होते हैं? आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता होता है, स्थान कम गिरता है, प्रदूषण कम करता है और वायु में सामान्य दर से सुगंधपूर्ण क्या होता है? जलता है। उसको क्या बोलते हैं? आदर्श ईंधन। तो आपको इसके आदर्श ईंधन के जो गुण है ये याद रखने कि आपको परीक्षा में इस तरह से पूछ ले कि निम्न में से कौन आदर्श ईंधन के गुण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे लिए है ये चित्र जो है मैं आपके लिए कक्षा 8 की विज्ञान की किताब से लेके आया हूँ, मोमबत्ती सबका जो चित्र है। तो इसमें आपको मोटी बातें समझनी है। जैसे देखो, इसके जो सबसे बाहर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण धन वाला बाह्य क्षेत्र, जिसका कलर होता है नीला और ये सबसे गर्म होता है। उसके बाद आंशिक धन वाला जो उसके बीच वाला भाग होता है, जिसका कलर आपको पीला दिखाई देता है, वो कम गर्म होता है। फिर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो कि काला होता है और वो सबसे कम गर्म होता है, जो कि आपको यहाँ अंदर देखने को मिलता है। ये बिना जला, ये जलता थोड़ी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको याद रखना है। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए पूर्ण धन वाला बाह्य क्षेत्र जो होता है उसका कलर कैसा होता है? आपको याद रखना है नीला होता है, फिर मध्य वाले का पीला होता है, फिर सबसे आंतरिक होता है उसका काला होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आपके सामने लाए हैं ईंधन के वर्गीकरण, यानी ईंधन के बारे में बहुत बड़ी इस तरह जानना है कि ईंधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ईंधन और गैर परंपरागत। उसके अंदर आपको पढ़ना है कि ऊर्जा के सॉरी मित्रों, यहाँ जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिसमें सब परिचित है, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिससे सब परिचित है, जो निरंतर रूप से उपयोग में ले रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? परंपरागत। जैसे हमारे घर में लकड़ी है, कोयला है ना, उपले हैं जो गोबर के सामने जो बनते हैं वो, और उसके अलावा जो है पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, केरोसिन, उपले, सारी चीजें हैं। फिर गैर परंपरागत यानी कि जो नवीनतम है, जिनको अभी अभी बनाया गया है, वही बायोगैस, जो परंपरा से चलती नहीं आ रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने है जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, सीएनजी व पेट्रोलियम गैस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, जीवाश्म ईंधन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवों के अवशेष से प्राप्त जीव के अवशेष से प्राप्त जीवाश्म, ठीक है, वो प्राप्त ईंधन, जीवाश्म ईंधन। जैसे कौन कौन? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना। ये तो पेट्रोलियम पदार्थ कोयले जो होते हैं वो हमें ऐसे प्राप्त होते हैं। देखो जीवाश्म ईंधन कैसे? जैसे कि बहुत समय पहले भूकंप आए होंगे, है ना, बाढ़ आई होगी, धरती उतर होगी, उसमें पेड़ पौधे जो उखड़ उखड़ के जमीन के नीचे दस गए, फिर वहां बहुत तापमान बढ़ा, है ना, बहुत सारी चीजों से तापमान बढ़ा, गर्मी हुई और वहां जिससे ये जीवाश्म बने, यानी कि पेड़ से क्या बन गए? कोयले में परिवर्तित हो गए, जो हमें आज मिलते हैं। ठीक है, तो फिर आती है प्राकृतिक गैस। पृथ्वी की सुपरटी में पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर गैसों की परत उपस्थित होती है। ये गैस से प्राकृतिक गैस कहलाती है। इसका मुख्य अवयव जो होता है वो CH4 यानी कि मीथेन होता है। CH4 यानी कि मीथेन। फिर हम पढ़ेंगे सीएनजी के बारे में। मुख्य अवयव इसका जो है वो मीथेन। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन यानी CH4 होता है, क्योंकि ये भी एक प्राकृतिक गैस। इसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चों, पूरा नाम जो है समपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, फिर याद रखना कि इसका उष्णताप भी उच्च होता है। किसका? सीएनजी का। सीएनजी जो है वो एलपीजी की तुलना में कम प्रदूषण करती है, इसलिए आजकल गाड़ी में सीएनजी का उपयोग होने लगा है, क्योंकि कम प्रदूषण करती है। पेट्रोलियम गैस तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी जो है, तो एलपीजी जो कि हमारे घर में यूज करते हैं, है ना, खाना पकाने के लिए, एलपीजी जिसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव है ब्यूटेन। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मित्रों आपके सामने आया है कोयला। कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला क्या है। देखो, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। मैंने आपको बता दिया था कोयले की बनने की प्रक्रिया किस तरह से है। इसके कोयले के जो 4 प्रकार होते हैं कार्बन की मात्रा के अनुसार, इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है उसमें से 4 प्रकार के सबसे पहला है एंथ्रेसाइड, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 94.98 यानी कि 94 से 98% तक इसकी कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम देखते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा है मित्रों वो 78 से 86% तक होती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 16 से 70 होती है। और पिट जो कि सबसे खराब कोयला माना जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। ये मित्रों आपको याद रखना है। और आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है, तो आप ना जवाब होगा एंथ्रेसाइड। सबसे खराब कोयला पूछे तो कौन होगा? पिट। पिट में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इसलिए क्या होता है? सबसे खराब कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है? सबसे अच्छा शुद्ध कोयला होता है एंथ्रेसाइड। याद रखना है। और सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइड होती है। इसको याद रखने की आपकी ट्रिक है, जो कि ये ए बी लिपि इसको क्रम से याद करने के लिए आप परीक्षा में पूछ सकते हैं मित्रों कि कोयले को उसकी कार्बन की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में जमाइए या घटते क्रम में जमाइए। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तब आपको इनको करना है। ठीक है मित्रों, चलिए। तो उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है मित्रों, आज आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। उसके ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पिट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड और बिटुमिनस। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या परिवर्तन करना चाहिए, है ना। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम।